परब्रह्म अकर्ण करुणा वरुणालय भक्तवंश कल्पतरु तड़ित जतिवृंद पीतांबरधारी श्रीमद सीताराम जी महाराज की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस के आलोक में आनंद बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमय उपस्थिति में बैठकर हम सब भगवान की मधुमयी आनंदमयी रसमयी कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। समुपस्थित भगवंत चरणारविंद मकरंद भगवत कथा सुधामृत पान करने वाले महानुभाव श्रद्धामयी माताओं बहनों तथा देवियों, आइए शांत और दत्त चित्त होकर के हम प्रभु की कथा में प्रवेश करें। भगवान श्री राघवेंद्र की बारात श्री अयोध्या से निकलती है जनकपुर में। जनकपुर में आगमन है बारात का। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या से जनकपुर पहुंचने में 4 दिन लगे बारात का। उसके बाद विवाह की तिथि अभी निश्चित नहीं हुई थी। विवाह कब है गणना बाद में की गई है, तो जिस दिन विवाह की तिथि निर्धारित की गई है उससे 39 दिन पहले ही अयोध्या में बारात आ गई। उसके बाद विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी को महाराज दशरथ के पास पहुंचाया और महाराज दशरथ ने जैसे ही उन्हें देखा तो ऐसी भेंट हो रही है दशरथ जी से श्री राम की कि मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। ऐसा लग रहा है जैसे मरे हुए शरीर से प्राण मिल गया। महाराज दशरथ ने पहले भी कहा था जैसे जल के बिना मछली रहती है, मेरा जीवन भी तुम्हारे अधीन रहे। तो महाराज दशरथ के जीवन से जब से श्री राम जी आए हैं विश्वामित्र के साथ, वो शरीर मृत प्राय हो गया है। और आज जब पुनः श्री राम मिले हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्राण ही मिल गया। बारात रह रही है। ब्रह्मा जी महाराज ने नारद जी महाराज के माध्यम से दिन का शोधन किया। यहाँ पर जनक जी महाराज ने भी अपने ज्योतिषियों से श्री राम विवाह की तिथि निकलवाई गणना करके। तो नारद जी जो तिथि लेकर के आए थे वहां से ब्रह्मलोक से, वही तिथि महाराज जनक के ज्योतिषियों ने भी निकाली। तो जब लोगों ने ये बात सुनी कि दोनों की तिथि एक है, तो सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आही विधाता। और वो तिथि कौन सी थी? श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अनुसार मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमरी तु अगहन मास सुहावा, 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 मंगल मूल लगन दिन आवा,
का मूल दिन था, जिसे आज हम सब लोग विवाह पंचमी के नाम से जानते हैं, अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी। भगवान श्री राम तो वैसे ही सुंदर है, लेकिन जब दूल्हे का वेश इन्होंने धारण किया, दूल्हे का वेश वर वेश बना है, तो भगवान का सौंदर्य इतना है कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक संत बहुत सुंदर भाव कहते हैं कि सरकार, आपने अवतार तो बहुत धारण किया, लेकिन वर श्री राम अवतार में ही बने। वर का मतलब श्रेष्ठ है। वर तो आप श्री राम अवतार में ही बने, अन्य अवतार धारण किया। कृष्ण अवतार में आपने 16,108 विवाह किया, लेकिन जो वर का रूप श्री राम अवतार में है, वो रूप कहीं नहीं। और इस रूप का दर्शन करने के लिए सारे देवता जनकपुर के आकाश मंडल में सब उपस्थित हैं और सब दर्शन कर रहे हैं। आज जनकपुर में एक विचित्र प्रतियोगिता होगी, और वो प्रतियोगिता कैसी थी? आप लोगों ने प्रतियोगिताओं में सुना होगा, घुड़दौड़, साइकिल दौड़, मानव दौड़, कार दौड़, लेकिन जो जनकपुर में प्रतियोगिता थी, वो प्रतियोगिता थी नयन दौड़, यानी कौन कितने नेत्र से श्री राम के सौंदर्य का दर्शन कर रहा है। तो आज सारे देवता तो दो नेत्र से दर्शन कर रहे थे। मनुष्य देव रहे थे 2 नेत्र से, देवता 2 नेत्र से दर्शन कर रहे थे, लेकिन आज ब्रह्मा बहुत प्रसन्न थे। ब्रह्मा भगवान श्री राम के सौंदर्य का दर्शन कर रहे थे पूरे 8 नेत्रों से, और जब ये 8 नेत्रों से दर्शन कर रहे थे, बहुत प्रसन्न थे। तभी उधर से कार्तिकेय भगवान आ गए, और कार्तिकेय जी ने ब्रह्मा से कहा, महाराज आपसे ज्यादा लाभ मुझे है। सुर सेन पुर अधिक उछाहु, विधि ते देवढ़ लोचन लाहु। ब्रह्मा अगर भगवान का दर्शन 8 नेत्रों से कर रहे थे, तो कार्तिकेय भगवान का दर्शन कर रहे थे 12 नेत्रों से, क्योंकि 6 मुख और 1 मुख में 2 नेत्र, तो 6 दूना 12। बड़े प्रसन्न थे। आज हमारे समान कोई भाग्यशाली नहीं है। तभी उधर से भगवान शंकर आए, और भगवान शंकर ने कहा, बेटा तू बेटा ही है, मैं तेरा बाप हूं, मुझसे तू नहीं जीत सकता। जब भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए चले, पार्वती जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले दर्शन करने के लिए। सब दर्शन की प्रतियोगिता चल रही है। ब्रह्मा 8 नेत्र से, मेरा बेटा 12 नेत्र से परमात्मा का दर्शन कर रहा है, तो मैं भी जाकर के देखूंगा, उससे ज्यादा लाभ लूंगा। पार्वती जी ने कहा, ऐसा मत करना। क्यों? बोले आप अगर दर्शन करेंगे उससे ज्यादा मैं, अगर 5 गुना 10 नेत्र से दर्शन करोगे तब तो ठीक है, लेकिन आप ज्यादा नेत्रों से दर्शन करने के चक्कर में आपने त्रिनेत्र अगर खोल दिया, तो एक मुख में 3 नेत्र भगवान के, और भगवान शंकर के विकट वेश मुख पंच पुरारी, ये 5 मुख वाले हैं, और एक मुख में अगर 3 नेत्र है तो 5 त्रिक 15 नेत्र से भगवान श्री राम का सौंदर्य का दर्शन करेंगे। पार्वती ने कहा, ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि जब आप त्रिनेत्र खोलेंगे तो वहाँ जो शोभा बनी हुई है, जो आनंद हो रहा है, उसमें बाधा बन जाओगे आप। क्यों? क्योंकि आपने एक बार त्रिनेत्र खोला था, तो जैसे ही खोला वैसे घटना क्या घटी कि चितवत काम भयो जरि छारा। त्रिनेत्र से जैसे ही कामदेव को देखा, जल करके भस्म हो गया। तो आज भी काम है। भगवान श्री राघवेंद्र जब दुल्हे का वेश बना करके निकलते हैं, तो श्री राम के अनुरूप कोई सवारी नहीं थी। तो देवताओं ने कहा कामदेव से, तो कामदेव स्वयं बाजी का वेश
यानी घोड़े का वेश बना करके आया है। जनु बाज बेश बनाई मन सिज राम हित अति सोहनी। मानो कामदेव ही घोड़ा बन करके आ गया है। तो पार्वती जी ने सावधान किया, प्रभु अगर आपने त्रिनेत्र खोला तो काम जल जाएगा। शंकर जी ने कहा बिल्कुल नहीं जलेगा पार्वती। क्यों? अगर उस समय जला था तो इस समय भी जल सकता है, इस समय नहीं जलेगा। क्यों? कारण क्या है, अंतर क्या है? बोले अंतर ये है कि उस समय काम आम के पल्लव में छुपा हुआ था, यानी काम छुपा था आम में और काम था स्वतंत्र। और इस समय काम की लगाम श्री राम के हाथों में है। काम स्वतंत्र नहीं है बल्कि काम की लगाम राम के हाथों में है। और जिसके जीवन की लगाम श्री राम के हाथों में हो जाए उसका कभी बाल भी बांका नहीं होता। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाहि। तो शंकर भगवान आए, कैसे दर्शन कर रहे हैं? शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागे। नयन पंच दस अति प्रिय लागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। हर हित सहित राम जग जोहे, हर हित सहित राम जग जोहे। रमा समेत रमापति मोहे, रमा समेत रमापति मोहे। हर हित सहित राम जग जोहे, हर हित सहित, हर हित सहित, हर हित सहित राम। तो क्या आज इस प्रतियोगिता के विजेता भगवान शंकर हैं? तुलसीदास जी ने कहा नहीं, आज तो किसी और का दिन है। किसका दिन है आज? आज दिन है राम ही चितव सुरेश सुजाना। आज भगवान इंद्र श्री राम का दर्शन कर रहे हैं और उनके पास कितने नेत्र हैं? 10, 20, 50, 100 नहीं। गौतम जी ने जो श्राप दिया था तुम्हारे शरीर में छिद्र ही हो जाएं, वो सारे छिद्र आज नेत्र बन गए हैं। तो गौतम श्राप परम हित माना। सारे वीवीआईपी लोग हैं इस बारात में। और जब बारात द्वार पर पहुंची, अगवानी हुई सरकार की। और अगवानी के पश्चात ठाकुर जी को सखियों ने पालकी से उतरने के लिए कहा और पालकी से उतर करके सरकार को कहा, सरकार अब धीरे धीरे आगे बढ़े। एक सखी गाती है कि रघुबर धीरे धीरे चलिए ससुर गलियां, रघुबर धीरे धीरे चलिए ससुर गलियां। ओ रघुबर धीरे धीरे चलिए लले की गलियां, रघुबर धीरे धीरे चलिए लले की गलियां। ओ लले की गलियां, ओ ससुर गलियां, ओ लले की गलियां, ओ ससुर गलियां। और रघुबर धीरे धीरे चलिए लली की गलियां, और रघुबर धीरे धीरे चलिए लली की गलियां। ठाकुर जी वैदिक विधान और लौकिक विधान दोनों के माध्यम से विवाह संपन्न। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ कि और 3 जो राजकुमार थे
उनकी भी परीक्षा हो गई और उन तीनों सरकार का भी विवाह इसी लग्न मंडप में हो रहा है। विवाह के विधान वर्णन किए जा रहे थे। जैसे जैसे विवाह के विधान संपन्न होता रहा, उसी समय महाराज जनक ने पुकारा, मांडवी सुत कीरति उर्मिला कुंवरी लई हंकारी के। बुलवा दिया। श्री सीता जी का विवाह श्री राम के साथ हो रहा था, लेकिन उसी समय जो 3 दुल्हा और थे, क्रमशः भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया। लेकिन यहाँ देखना, जो वय की उम्र के हिसाब से नाम पुकारना चाहिए था, सबसे उस हिसाब से तो देखा जाए कि लक्ष्मण जी की भार्या जो होने वाली है वो उर्मिला, वो मध्य में है, उनसे बड़ी है मांडवी और उनसे भी छोटी है उम्र में श्रुतकीर्ति। लेकिन जो पुकारा गया है उसमें नाम आप देखना, मांडवी श्रुतकीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हंकारी। जिस तरह से भगवान श्री राम, जिस तरह से तीनों भाइयों के नाम के समय में भी पहले राम, उसके पश्चात भरत भैया, उसके पश्चात शत्रुघ्न भैया, उसके पश्चात लक्ष्मण जी के नामकरण हुआ, उसी तरह यहाँ भी जो पुकारा जा रहा है ना, मांडवी भरत के साथ। मांडवी के बाद रखना चाहिए था उर्मिला को, लेकिन नहीं, मांडवी श्रुतकीर्ति, क्योंकि नाम भी पहले शत्रुघ्न का रखा गया। मांडवी श्रुतकीर्ति, फिर उर्मिला कुंवरी लई हंकारी के। अच्छा, क्रमशः इन तीनों राजकुमारियों का विवाह किसके साथ हो रहा है? मांडवी जो सुखशील की शोभा की थान है, उनका विवाह श्री भरत भैया के साथ हो रहा है। श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ हो रहा है। परिचय वहां दिया, लेकिन यहाँ पर जो परिचय है, क्या परिचय है उर्मिला जी का? जानकी लघुनी जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके सोतनय देहि ब्याहि लख नहीं सकल विधि सन्मान के। इस जब छंद को हम पढ़ते हैं, आश्चर्य होता है कि किसी भी कन्या का या महिला हो, स्त्री हो, उसका परिचय क्या होता है। जैसे पार्वती जी का परिचय दिया, जय जय गिरिवर राज किशोरी, वो हिमाचल की बेटी है। दूसरा परिचय, जय महेश मुख चंद चकोरी, शंकर जी की पत्नी है। तीसरा परिचय, जय गजबदन षडानन माता, ये तीसरा परिचय है कि आप गजबदन और षडानन की माता है। श्री सीता जी का भी यही परिचय है, जनक सुता जग जननी जानकी। लेकिन उर्मिला जी का जो परिचय है वो ये नहीं कहा जा रहा है कि उर्मिला जी जनक की पुत्री है या लक्ष्मी निधि की बहन है, ये भी परिचय नहीं दिया। परिचय क्या दिया? जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके सोतनय देहि ब्याहि लख नहीं सकल विधि सन्मानिके। परिचय यहाँ जानकी लघु भगिनी श्री सीता जी की छोटी बहन है। महाराज जनक और सुनैना की ही पुत्री है, छोटी बहन है। जिस तरह से लक्ष्मण भैया का प्रेम श्री राम के प्रति है, उसी तरह से उर्मिला जी का प्रेम श्री किशोरी जी के प्रति है। अगर लक्ष्मण जुड़े हुए हैं राम से, तो लक्ष्मण का जुड़ाव ऐसे पात्र से होगा जो जुड़े हुए हैं श्री सीता जी से। इसलिए परिचय उनका जानकी लघु भगिनी। अच्छा, आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो जोड़ी बड़ी सुंदर है। सीता जी गोरी, राम जी सांवरे, लक्ष्मण भैया गोरे तो उर्मिला जी सांवरी, भरत भैया सांवरे तो मंडवी जी गोरी, और शत्रुघ्न जी गोरे तो सुकीर्ति जी सांवरी।
संतों ने दर्शन किया, सखियों ने। तो कहते हैं कि सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, अखियां न देख ली न सुन ली न कान है, अखियां न देख ली न सुन ली न कान है, जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सरकार कहते हैं जिनका लागे जोगी मुनि जप तप कइलन, जिनका लागे जोगी मुनि जप तप कइलन, देहे अमर मिथिला में दुल्हा बन के अइलन, देहे अमर मिथिला में दुल्हा बन के अइलन, देहे अमर मिथिला में दुल्हा बन के अइलन, देहे अमर मिथिला में दुल्हा बन के अइलन। इतने बड़े जिनके लिए महात्मा हमलात्मा विमलात्मा तपस्या करते हैं वो आए? बोले हाँ। तब तो इनका सम्मान भी उसी अनुसार होगा ना, इतने बड़े? बोले हाँ होगा सम्मान, लेकिन उनके अनुसार नहीं होगा बल्कि हमारे अनुसार होगा। कैसे? अब तो लोढ़ा से सिखाई इनकर गाल सखिया, अब तो लोढ़ा से सिखाई इनकर गाल सखिया, ओ अब तो लोढ़ा से सिखाई इनकर गाल सखिया, अब तो लोढ़ा से सिखाई इनकर गाल सखिया, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मंडप पे लाया गया सरकार को। वैदिक विधान देखो, वैदिक विधान भी हो रहे हैं, लौकिक विधान भी हो रहे हैं। अब श्री तुलसीदास जी महाराज देखो, मर्यादा के कवि कहा जाता है श्री तुलसीदास जी महाराज मर्यादा के कवि, लेकिन जो विवाह के विधान है किसी विधान को उन्होंने छोड़ा नहीं, यहाँ तक कि भावर प्रसंग का भी उल्लेख करते हैं। कुंवर कुंवरी कल भावर दे, कुंवरी कुंवर कल भावर दे, नयन लाभ सब सादर ले, नयन लाभ सब सादर ले, नयन लाभ सब सादर ले, नयन लाभ सब
के हर विधान में श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक उदाहरण दिया है, उपमा दी है। ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं। विप्रों ने, ब्राह्मणों ने विधान करवाते करवाते श्री सीता जी के सिर में सिंदूर देने के लिए श्री राम जी से कहा, और जब देने के लिए कहा वहां भी राम सिय सिर सिंदूर दे। श्री राम जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। कैसे? हर जगह तो उदाहरण उन्होंने दिया, लेकिन राम जी अगर सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं तो कैसे? तुलसीदास जी ने कहा, यहां मत पूछो मुझसे, शोभा कही न जात विधि के। मैं क्या उदाहरण दूं कि किस प्रकार से श्री राम जी सीता जी के सिर में सिंदूर दान कर रहे हैं। तो महाराज, लेकिन आपने हर विवाह के विधान में उदाहरण दिया है, यहाँ भी तो। और जब यहाँ उदाहरण दिया तो एक विचित्र सा उदाहरण था। यही तो श्री तुलसीदास जी महाराज की साहित्यिक विशेषता है। श्रृंगार में जो उदाहरण दिया है, भाव चल रहा है श्रृंगार का, और इस श्रृंगार में साहित्य की जो पराकाष्ठा है उदाहरण का, वो उदाहरण दे दिया। कैसे लग रहे हैं? अरुण पराग जलज हरिणी के, अरुण पराग जलज हरिणी के, शशि भूष बड़े बड़े विद्वानों का दिमाग भी चकराने लगता है ऐसे उदाहरणों को सुनकर। भगवान श्री राम की भुजाएं अपनी चुटकी में सिंदूर भर करके श्री सीता जी की तरफ जब चली हैं तो कैसे चली है? ले अरुण पराग जलज भरिणी। एक बार सर्प के मन में, वो जो विषधर सर्प है उसके मन में ये भाव आया, लोग मुझे भी प्रेम करते हैं, लोग मुझे दुत्कारते रहते हैं, कहीं मिल जाऊं तो सबसे पहले मेरा मुंह ही कुचल देते हैं, तो मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोग मुझे प्रेम करें। तो किसी से जाकर के पूछा, किसी सज्जन से, किसी संत से पूछा, महाराज कोई उपाय बताओ लोग हमें भी प्रेम करें। तो लोगों ने कहा, जो तेरे पास है अगर वो रहेगा तेरे पास तो कभी लोग तुझसे प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि है तेरे पास क्या? पहला तो क्रोध है और दूसरा विष है। चलो क्रोध तो कोई सह भी लेवे, लेकिन जो विष तेरे पास है किसी को जब तू देगा तो वो बचेगा ही नहीं, वो तो ठाकुर जी का प्यारा हो जाएगा। तो विष के जगह अगर अमृत तुझे प्राप्त हो जावे, विष की जगह अगर अपने पास तू अमृत रखे ना तो लोग तुझे भी प्रेम करेंगे। तो सर्प ने कहा कि अमृत मुझे चाहिए। अब समस्या ये है कि अमृत कहाँ से प्राप्त होगा? किसी संत से जाकर के पूछा उससे, संतों ने बताया कि अमृत तो चंद्रमा के पास है, तो चंद्रमा को अगर प्रसन्न कर लूं तो चंद्रमा शायद मुझे अमृत दे दे। तो चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? सीधी सी बात, अगर किसी को प्रसन्न करना हो तो उसे ऐसा कोई उपहार दो जो उसको पाप करके वो प्रसन्न हो जाएगा, और प्रसन्नता तब उसे मिलेगी, उपहार ऐसा हो जो आज तक उसने देखा नहीं हो, देखते ही प्रसन्न हो जाएगा। तो सर्प विचार करने लगा कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको आज तक चंद्रमा ने नहीं देखा। तो विचार करते करते उसके मस्तिष्क में ये बात आई, आज तक उसने खिला हुआ कमल नहीं देखा है। तो उसने क्या किया? सर्प ने अपने मुंह में कमल का पराग, और कैसा पराग? अरुण, लाल रंग का अरुण पराग। किसका पराग? जलज कमल का, भरिणी के। बढ़िया से पकड़ा उसने, और उस सर्प चला कहाँ? चंद्रमा को विभूषित करने के लिए, चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए, चंद्रमा को विभूषित करने के लिए वो सांप चला
बस भगवान की भुजाएं भी ऐसी चल रही। सिंदूर रूपी जलज पराग को श्री राम जी ने अपनी चुटकी में लिया और उनके हाथ चले तो ठाकुर जी की ये भुजाएं सांवली है ना, तो ऐसा लगा जैसे वो सांप जो काला था उसने सिंदूर मुंह में दबाया, चुटकी में राम जी ने अपने सिंदूर को दबाया, हाथ बढ़े और किसको प्रसन्न करने के लिए, किसको पाने के लिए, शशि भूष, चंद्रमा को भूषित करने के लिए। कौन? अहि, लोभ क्या था? अमी के अमृत प्राप्त करना था। ऐसे ही सीता की मांग को सुशोभित करने के लिए राम की भुजाएं चली, श्री सीता जी रूपी अमृत को प्राप्त करने के लिए। अरुण पराग जलज भरिणी शशि भूष अहिलोभ अमीके। अच्छा, यहाँ की चर्चा तो वैदिक विधान जो हो रहा था विवाह मंडप में, इसकी तो चर्चा हुई। अब विवाह करने के पश्चात भगवान कोहबर में गए, और कोहबर का मतलब ही क्या होता है? जहाँ पर इसकी परीक्षा होवे कि दोनों में से कौन है वर, को है वर, उसी का नाम है कोहबर। श्रेष्ठ कौन है? विवेक की परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा जहाँ ली जा रही हो वही है कोहबर। तो वहाँ जो सखियां विनोद करती है ना, श्री तुलसीदास जी महाराज भी चलने लगे। हर जगह जब विवाह का विधान हो रहा था तो लिखते जा रहे थे, तो राम जी कोहबर में गए तो श्री तुलसीदास जी पीछे पीछे चलने लगे। सखियों ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं लेखक हूँ और जहाँ जहाँ राम जी जाएंगे वहाँ वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। अब भाई, अब लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो तो मुख्य पात्र जहाँ जहाँ जाएगा, नायक जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ तो प्रसारण करने वाले को जाना ही पड़ेगा। तो मुझे दिखाना है, मुझे बताना है, इसलिए मुझे जाने दो। सखियों ने कहा बस वहीं तक दिखा सकते थे, वहीं तक बता सकते थे, आगे वाली बात नहीं बता सकते हो, यहाँ से आगे आपका प्रवेश प्रतिबंधित है। रोक दिया गया थे तुलसीदास जी महाराज को। तो उन्होंने क्या लिखा? कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कहीं जानहि अली। अंदर का दृश्य जो है कोहबर का, वहाँ का कौतुक, वहाँ का विनोद, वहाँ का प्रमोद, वहाँ का प्रेम न जाई कहीं, मुझसे कहा नहीं जा सकता क्योंकि मैं अंदर गया ही नहीं। तो कौन कह सकता है? बोले वहाँ जो अंदर में सखियां है ना, वो जानती है, उनको पता है। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कहीं जानहि अली। अच्छा, तो हम लोगों का संबंध जनकपुर से है, तो हम लोग तो सखी भाव में हैं, तो चलो एक आध दृश्य का दर्शन हम भी कर लेते। और चूंकि हमारा प्रवेश है वहां पर, तुलसीदास जी तो रुक गए हुए, लेकिन जो रसिकोपासना से जुड़े हुए लोग हैं, जो जीव हैं रसिकोपासना से, वो तो सखी भाव में डूबे रहते हैं, तो अंदर का दृश्य उनको पता है। तो चलो हम आपको एक आध दृश्य का दर्शन करा देते हैं। वहां श्री सीता जी की पग की पन्ही को मखमल के सुंदर कपड़े में लपेट करके सखियां लेकर के गई राम जी के पास। सरकार बोले हाँ, ये कुल देवता है, यह आपकी कुल देवता, ये कुल देवता है, इनको प्रणाम करिए। और ये ऐसे देवता हैं कि और लोग तो भोग लगाते हैं और देवताओं को भोग लगाया जाता है, विनती की जाती है तो प्रसन्न होते हैं। इनको तो सिर्फ एक बार सिर झुका करके नाक रगड़ दिया जाता है, उतने में खुश हो जाता है। आप यही कर लो। अच्छा, राम जी तो समझने लगे थे कि बाहर का दृश्य वो था, लेकिन अंदर तो कोई वैदिक विधान नहीं है, ये सब लौकिक विधान है और ये सब सखियों का विधान है। अगर वैदिक विधान होता तो कर देते, क्योंकि वहाँ जब विवाह के विधान में मंत्र बोला जाता था तो सुर प्रगति पूजा लेहि देहि असीस सुनि सुख पावा। जैसे ही जिस मंत्र का आवाहन किया जाता, देवता का आवाहन किया जाता, तो देवता साक्षात प्रकट हो जाते थे। और अग्नि भगवान तो होम समय तनुधरि अनल
अति सुख आहुति ले। और साक्षात वेद प्रकट होकर के विवाह के विधान को बता रहे थे, अब ऐसा है, अब ऐसा है, अब ये करना है, अब ये करना है। लेकिन राम जी जान रहे हैं यहाँ वैदिक विधान नहीं चल रहा है, यहाँ तो सखियों का विधान चल रहा है। वहां पर राम जी ने किसी विधान को रोका नहीं, टोका नहीं, मना नहीं किया। लेकिन जैसे यहाँ सखियों ने कहा, राम जी ने कहा ठीक है हम प्रणाम तो कर लेंगे, लेकिन पहले इस देवता का शकल तो दिखे, चेहरा दिख जाए तो पता चले कि हमने इनको प्रणाम किया तो ये खुश हुए या नाराज हुए। पहले चेहरा दिखा दीजिए। तो सखियां तो जानती हैं कि नीचे क्या है। लक्ष्मण जी से कहा आप प्रणाम करो। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे लिए देवी देवता एक ही हैं, वो है वो सामने जो बैठे हैं, हम इनके अलावा किसी और को प्रणाम नहीं करते हैं। और देवता है तो इनको प्रकट होना चाहिए ना, देवताओं का काम है प्रकट होना, प्रकट होवे तब। तो इनने भी नहीं प्रणाम किया। शत्रुघ्न लाल जी के पास गई सखियां, शत्रुघ्न लाल जी के पास जाकर के बात बदल दिया। यहाँ कहती थी देवता, शत्रुघ्न लाल जी के पास जाकर के बोली यह आपकी कुल देवता, इन्हें सादर शीस नवैये, कर जोरी के विनय सुनइए, करुणा पर बलि बलि जइए, अब नेक विलंबन लगइए, इन्हें सादर शीस नवइए। प्रणाम करिए। शत्रुघ्न भैया ने कहा कि ये हमारे कुल देवता हैं। बोले हाँ। तो ये जनकपुर में क्या कर रहे हैं? हमारे कुल देवता हैं तो हमारे कुल में इनको रहना चाहिए। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? सखियों को अपनी गलती का अनुभव हुआ, सखियों ने बात बदली। बोले आप जब लोग चले आए ना अयोध्या से, माता जी को पता चला कि विवाह के समय में कुल देवता की पूजा की जरूरत पड़ी है, इसलिए बाद में भेजा है, तब ये आए। शत्रुघ्न लाल जी ने कहा ये बाद में आए हैं तो इनको प्रणाम हम बाद में करेंगे, घर पहुंच करके, यहाँ नहीं प्रणाम करेंगे। तीन प्रणाम किन्ह नहीं, अब भरत लाल जी की बारी। अब आई बारी भरतलाल जी महाराज की, और जैसे ही भरतलाल जी की बारी आई, सखियों ने कहा सरकार ये कुल देवता है, प्रणाम करिए। भरतलाल जी तो सीधे भोले भाले साधु महाराज, उन्होंने दोनों हाथ जोड़ा, सिर झुकाया, प्रणाम कर लिया। सखियों ने तालियां बजाने शुरू कर दी। सरकार और अब हमारे देवता बहुत प्रसन्न हो गए, अब इनका आप दर्शन कर ले, देखिए ये देवता कितने प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और जैसे ही वो वस्त्र हटाया, नीचे से निकली जूती श्री सीता जी की, जानकी जी की जूती। अब तो तीनों दुल्हा का चेहरा लटक गया। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने जाकर के भरतलाल जी से कहा ये क्या किया आपने? आपको क्या नहीं पता था कि इसके नीचे क्या है? और अगर नहीं भी पता था, जब हम तीन प्रणाम नहीं कर रहे तो आपको प्रणाम करने की क्या जरूरत थी? आपको नहीं पता था? भरत भैया ने कहा अच्छी तरह से पता था, फिर भी क्यों प्रणाम किया? भरतलाल जी ने कहा लक्ष्मण मेरा जीवन किस लिए? बोले मोरे शरण राम की पनही, सुदृढ़ भाव मन माही। मेरा जीवन ही श्री राम की चरण पादुका की सेवा के लिए हुआ है। लक्ष्मण जी बोले तो ये राम चरण की पादुका नहीं है, ये तो सीता जी की पादुका है। भरत भैया ने कहा लक्ष्मण तुम्हारे लिए राम सीता में भेद है, लेकिन मोरे जान राम सीता में अंतर कतहु नाही। मेरे लिए राम सीता एक ही है। लक्ष्मण जी ने कहा वही बात तो है, ठीक है, हम भी आपकी बात से सहमत हैं कि राम सीता में कोई भेद नहीं है, लेकिन क्या भक्ति वहीं आपको करनी थी जहां सखियों ने तालियां बजा दी? अरे भक्ति करनी थी, घर पहुंच करके भी भक्ति कर लेते। जरूरी है जहां ताली बजे वहीं भक्ति करे, वहां तो शांत रहना चाहिए। तब भरत भैया ने एक बात कही, लक्ष्मण वो भक्ति नहीं है, वो प्रेम नहीं है कि अनुकूलता में निभ जावे और प्रतिकूलता में बंद हो जावे। निभे भरत प्रभु प्रीति सदा सम, घर हो या ससुरारी। घर हो या ससुराल हो, प्रेम तो वो है जो बराबर रूप से निभे
और जब भरत भैया ने ये बात कही तो भरतलाल जी के इस भाव पे लखन लाल बलिहारी सब प्रसन्न हो गए। फिर तो सबने प्रणाम, दोनों भाइयों ने और प्रणाम कर दिया। ऐसे ही विनोद कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कहीं जानहि हरि। ऐसे ही दिन गुजरता चला जा रहा है और महाराज दशरथ रोज विदा मांगते हैं, लेकिन रोज कोई न कोई बहाना। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, तो राखहि राव सहित अनुरागा। अच्छा, दृश्य ऐसा था। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देखो ये दोनों समधी हैं। कौन कौन? दशरथ और जनक। सुनी अस ब्याह सगुन सब नाचे, सब लोग प्रसन्न हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जग बिरंची ऊपर जावा जब ते, जग बिरंची ऊपर जावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहुत ते, देखे सुने ब्याह बहुत ते, सकल भांति सम साज समाजो, सकल भांति सम साज समाजो, सम समधि देखे हम आजो, सम समधि देखे हम आजो, सम समधि देखे। संसार में जब से ब्रह्मा ने उत्पन्न किया तब से बहुत प्रकार के विवाह हमने देखे, लेकिन आज जो देखा है सब तरह से बराबर, जिसमें कहा जाता है सम समधि देखे हम आजो। आज ही हमने देखा है सम समधि। समधि का मतलब क्या होता है? समधि यानी जहां बराबर बुद्धि हो उसको कहते हैं समधि। आज बराबरी हम किससे देखते हैं? विवेक से नहीं देखते, ज्ञान से नहीं देखते, समझदारी से नहीं देखते। हम बराबरी तोलते हैं तो पैसे से तोलते हैं। इसी की वजह से जो संबंध है उन संबंधों में दरार आ जाती है, उन संबंधों में कड़वाहट आ जाती है, क्योंकि हम समझी नहीं, समझी के जैसे नहीं मिलते। आज विवाह में सब कुछ मिल रहा है, टीवी मिल रहा है, फ्रिज, टीवी, सोफा सेट, हर तरह के सेट मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन दिल ही नहीं मिल रहा है। आज आदमी की स्थिति विचित्र है। हमने अपने जीवन को इतनी कड़वाहट से भर लिया है कि दिमाग हमारा शांत नहीं रहता। एक संत कहा करते थे, आज देखने के लिए आदमी के पास टीवी सेट है, बैठने के लिए सोफा सेट है, खाने के लिए डिनर सेट है, पीने के लिए टी सेट है, सारे सेट हैं, फिर भी ये दिमाग अपसेट है। दिमाग शांत नहीं, सारे सेट होने के बाद भी दिमाग अपसेट है, क्योंकि हम जब रिश्ता करते हैं, संबंध करते हैं तो यही नहीं देखते। और यहाँ सम समधि देखे हम हर प्रकार से बराबरी है। देखो, एक तो ब्रह्म का पिता और दूसरा शक्ति के पिता। एक का नगर अवधपुर, अवध भी देखे तो भी 3, या अवधपुर देखे तो 5 अक्षर, और इधर जनकपुर 5 अक्षर।
अयोध्या के बगल में नदी, तो जनकपुर के बगल में भी नदी। अयोध्या के बगल में जो नदी है उसका नाम सरयू, 3 अक्षर की। जनकपुर के बगल में जो नदी है इनका नाम कमला, ये भी 3 अक्षर की। महाराज दशरथ ने तपश्चर्या करके भगवान से ब्रह्म के पिता होने का वरदान प्राप्त किया, और महाराज जनक ने भगवती सीता की उपासना करके इनके पिता होने का वरदान प्राप्त किया है। तो सम समधि देखे हम आजू, बराबरी इतना है कि दुल्हा और दुल्हन के नाम में भी बराबरी है। सीता 2 अक्षर की मात्राओं को हटाओ, सीता 2 अक्षर, तो राम भी 2 अक्षर, भरत 3 अक्षर, मांडवी 3 अक्षर, लक्ष्मण आधा अक्षर यानी 3.5, तो उधर उर्मिला आधा, वो भी 3.5 अक्षर की। चौथा शत्रुघ्न 4 अक्षर, इनकी पत्नी श्रुतकीर्ति 4 अक्षर। हर तरह से बराबरी है। सम समधि, इसलिए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं सकल भांति, हर तरह से सम साज समाजो, सम समधि देखे हम आजो, सम समधि देखे हम आजो। विवाह होने के बाद देखो, विवाह से 39 दिन पहले बारात आई, और ये नहीं कि विवाह हुआ और बारात चली गई। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, तो राखहि राव सहित अनुराग भंगा। एक दिन महाराज जनक कहते तो रुक जाते, अगले दिन जाने को फिर तैयार होते, तुम्हारे ने सुनैना कह देती हमारे कहने से रुक जाइए। अगले दिन जाने की तैयारी करते तो लक्ष्मी दी भैया जो राम जी के सार है वो कह देते एक दिन हमारे कहने से रुक जाइए, तो एक दिन उनके कहने पे रुक जाते। अगले दिन जब जाने की तैयारी होती तो फिर लक्ष्मीनिधि की पत्नी, लक्ष्मीनिधि सरहज है, अब लक्ष्मीनिधि जो उनके सार है श्रीनिधि कहते हमारे कहने से एक दिन रुक जाइए, तो उनके कहने से रुक जाते। कभी लक्ष्मी निधि, कभी श्रीनिधि, कभी महाराज जनक, कभी महारानी सुनैना। अच्छा, इन सब का जब बारी बारी से समाप्त हो गया एक दिन, अब तो हुआ कि राज परिवार के सारे लोगों ने अपने अपने तरफ से एक दिन रुक दिया, अब तो कल चलेंगे। तो सखियां पहुंच गई राम जी के पास। सरकार, अयोध्या क्यों जाना चाहते हैं? जीवन ही तो बिताना है, और जीवन वहां बिताना चाहिए जहां सुख से बीत जाए। और मुझे लगता है कि ससुराल में जितना बढ़िया से सुखमय जीवन बीतता है कहीं नहीं। तो विनती करती है सखियां, बड़ा सुंदर भाव जनकपुर के संत। हे पाहुना मिथिले मेरा जौने सुख बास ससुरारी में, जौने सुख बास ससुरारी में, तौने सुख बा कहूना। हे पाहुना मिथिले रोज सवेरे उभटन मलि हम इतर से नहवाए। उभटन सुबह सुबह रोज लगाएंगे, स्नान कराएंगे इत्र से। रोज सवेरे उभटन मलि हम इतर से नहवाए। राम जी ने कहा इससे क्या होगा? स्नान तो हम जाकर के अयोध्या में भी कर लेंगे। बोले जिस तरह से हम स्नान कराएंगे वैसे नहीं, यहाँ रहोगे तो क्या होगा पता है? इतना बढ़िया से स्नान करवाएंगे कि 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाएंगे। झूठ कहत ना
पानी तन को मौकाए गो देहूना बहुना मिथिले में रहूना। लक्ष्मण जी तो तुरंत शेष आ गए, क्रोध में आ गया और जैसे देखा आंखें लाल लाल। लक्ष्मण जी से सखियों ने कहा, सरकार अवध नहीं की ससुरारी है, इतना बुझी है पक्का। बड़े बड़े लोगन के ससुरारी में छुट गए छक्का। लाल लाल अखियां दिखलैबा, लाल लाल अखियां दिखलैबा, तनियो हम डरब ना हे पहुना मिथिले में रहूना। सखियों के कहने पर भी ठाकुर जी रुक जाते। अंत में एक दिन वशिष्ठ जी महाराज से प्रार्थना किया। वशिष्ठ जी ने राजा जनक को समझाया, विदाई की तैयारी हुई। जो जनकपुर खुशी में समाया हुआ था, अब जानकी का वियोग होना है। श्री राम जी चले जाएंगे जनकपुर से, ये सोचते ही जनकपुर निवासियों का हृदय कांप उठता है। लेकिन विधान है, रख सकते नहीं है। सारे लोग करुणा में डूबे हैं। मां की पूजा करके प्रणाम किया सुनैना मैया को। प्रभु ने सुनैना मैया ने कहा, अगर सीता की तरफ से कोई भी अपराध हो जावे, गलती हो जावे, तो मेरा अपराध समझ करके मेरी बेटी को क्षमा करना। क्योंकि कन्या के अंदर जो संस्कार है, जो बातें हैं, जो शिक्षा है, वो दे कौन रहा है? कोई और नहीं, उसकी मां दे रही। और अगर किसी प्रकार की कमी हो रही है बेटी के जीवन में, तो सारी जिम्मेदारी मां की। इसलिए मेरी गलती जान करके, यही बात महारानी मैना ने भी भगवान शिव से कहा था, नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे हूँ। अगर किसी प्रकार से अपराध हो जाए तो क्षमा कर। फिर किशोरी जी के पास स्वयं मैया सुनैना पहुंच गई। किशोरी जी ने प्रणाम किया, सीता जी ने मां ने आशीर्वाद दिया। कौन सा? हूँ संतत पियनी प्यारे, हूँ संतत पियनी प्यारे, लखी आयस
आशीर्वाद दिया, सदैव पति प्रिया होना, अखंड सौभाग्य रहे तुम्हारा, चिरु अहिवात, ऐसा आशीर्वाद मेरा। अच्छा, आशीर्वाद के साथ साथ मैया उपदेश क्या देती है? सीते सास ससुर गुरु सेवा करे हो। सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, गुरु की सेवा करना। अच्छा, मैया मैना ने पार्वती जी को उपदेश दिया था और मैया सुनैना जी ने जो सीता जी को उपदेश दिया बिल्कुल भिन्न है। वहां मैया मैना ने पार्वती जी से ये नहीं कहा था कि ससुर गुरु की सेवा करना, सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, गुरु की सेवा करना। वहां क्या कहा था? करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी के लिए पति ही उसका सब कुछ है, इसलिए शंकर की ही पूजा करना, इसके अलावा किसी की पूजा मत करना। लेकिन यहाँ महारानी सुनैना से सीता जी से कह रही है, सास ससुर गुरु सेवा करे हो। क्यों? भेद क्यों है? क्योंकि वहां महारानी मैना जानती है कि शंकर जी के घर में कोई नहीं है, न सास है, न ससुर है, न गुरु जी, जो है सो यही है। इसलिए कहा किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब रखने की जरूरत नहीं है, बस करे वो सदा शंकर पर पूजा। लेकिन यहाँ जानती है मैया कि सास भी है, ससुर भी है, गुरु भी है, इसलिए सास ससुर गुरु सेवा करे और पति की आज्ञा का पालन करना। लेकिन मैया ने एक बहुत सूक्ष्म शब्द कहा है, पति की आज्ञा का पालन तो करना, लेकिन कैसे? बोले पति रुख लखी, पति का रुख देख करके उनकी आज्ञा का पालन करना। ये नहीं कि जो कह दे बस कर देना। जानती है मैया कि राम जी संकोची और ये संकोच के बस में कुछ भी कह सकते हैं, तो ये सिर्फ इनके शब्दों पर ध्यान मत देना, बल्कि इनका अंदर का भाव क्या है उसको भी समझना और समझ करके तब आज्ञा का पालन करना। इसलिए माँ ने जो उपदेश दिया था, जब राम जी ने सीता जी से कहा कि रह जाओ यहीं पर, तो जानती है सीता कि आदेश कुछ और है लेकिन रुख कुछ और है, इसलिए आदेश का पालन नहीं किया। पति रुख लखी आयसु अनुसरेहु, बड़ी सुंदर माँ ने शिक्षा दिया है। विदाई हुई, वहां से विदा होकर के करुणा भरे हैं सबके हृदय में। महाराज दशरथ तो अयोध्या की सीमा तक आ गए, कुछ लोग तो कहते हैं अयोध्या में आ गए, मणि पर्वत तक आ गए। वहां पर जितने दान दिए, दहेज दिए थे ना महाराज दशरथ ने, वही अयोध्या में मणि पर्वत आज भी वहीं लगवा दिया कि अंदर नहीं, मणियों का पर्वत लग गया। इतने सारे दान दहेज दिए महाराज दशरथ। महाराज जनक वापस होते हैं, महाराज दशरथ ने प्रवेश किया, बहुओं का सुंदर स्वागत किया है। विश्वामित्र जी महाराज लौट करके गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अपने वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने ये कथा कही। निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी। भगवान का चरित्र तो अपार है, उनको कौन पार कर सकता है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। हाँ, इसलिए सीताराम विवाह के चरित्र को जो सुनेंगे, जो गाएंगे, सिय रघुवीर विवाह जे सब प्रेम गावहि सुनहि। श्री सीता जी के, श्री सीताराम जी के विवाह की चर्चा जो प्रेम से गाएंगे और जो प्रेम से सुनेंगे, उनके जीवन में क्या होगा? तिनकहु सदा उत्साह, उनके जीवन में उत्साह रहेगा। मंगलायतन, मंगल के घर बन जाएगा उनका घर। राम जस प्रविष्ट होते हैं अयोध्या कांड में, और जब अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले पुनः भगवान शंकर की वंदना। भगवान शंकर की वंदना करने के बाद जो चौपाइयों की हिंदी की शुरुआत है वो एक दोहे से, और इस दोहे को पढ़ा
कुछ लोगों ने जब अयोध्या कांड का दर्शन किया, जो तो तुलसीदास जी महाराज के आलोचक थे या फिर कहो विद्वान जो अपने आप को समझते थे, उन्होंने एक अलग बात करनी शुरू कर दी कि श्री रामचरितमानस की शुरुआत, श्री रामचरितमानस का लेखन की शुरुआत जो है इसी अयोध्या कांड से, क्योंकि जो नियम अयोध्या कांड में है लेखन में, वो किसी अन्य कांड में नहीं दिखता। यहाँ हर 8 चौपाई के बाद ही दोहा आ जाता है, हर 8 चौपाई के बाद, जबकि ऐसा नियम किसी अन्य कांड में नहीं है। और जब विवाह हो गई, विवाह की चर्चा हो गई तो सीधा आगे करते, लेकिन यहाँ फिर क्या किया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनौं रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमल के रज से अपने मन रूपी मुकुर यानी दर्पण को साफ करके श्री रघुनाथ जी के विमल जस का वर्णन करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ। जो श्री राम जी का यश है कैसा, जो दायक फल चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली भगवान की ये कथा। किसी ने कहा कि गुरु जी की वंदना तो पहले ही हो चुकी है, बालकांड के प्रारंभ में, कि वंदो गुरु पद पदों परागा, वंदो गुरु पद पदों परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, वंदो गुरु पद पदों परागा, वंदो गुरु पद, वंदो गुरु पद, वंदो गुरु पद। श्री तुलसीदास जी महाराज ने तो गुरु जी की वंदना बालकांड के प्रारंभ में ही कर दिया था, यहाँ दोबारा गुरु जी की वंदना करने की आवश्यकता क्यों, किस लिए? ध्यान रखना, यहाँ कहा है तुलसीदास जी ने कि बरनौं रघुबर बिमल जस, गुरु जी के चरण कमल के रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने के बाद ही रघुवर के विमल यश की चर्चा हो सकती है। भैया जी, आपके घर में एक दर्पण लगा है, दर्पण पर अगर धूल जम जावे तो व्यक्ति को अपनी शक्ल नहीं दिखती है, अपना स्वरूप नहीं दिखता है, तो राम जी का स्वरूप कैसे दिखेगा जब मन का मुकुर गंदा हो? तो इस मन के मुकुर को साफ करने के लिए गुरु जी के चरण कमल का रज, तो रघुवर बोले, पहले भी तो रघुवर की चर्चा कर ही रहे थे, अभी क्या विशेष है? तो रघुवर का मतलब राम भी, और रघुवर का मतलब भरत, भरत राम ही की अनुहारी। और एक बात मैं पुनः निवेदन करूं, जो सुंदरता अयोध्या कांड में है शायद वो किसी अन्य कांड में नहीं है लेखन में। आप साहित्यिक विशेषता देखना, चौपाइयों की सुंदरता देखना, दोहा की सुंदरता देखना, सोरठा की सुंदरता देखना, वो जो सुंदरता अयोध्या कांड में है वो कहीं और नहीं है। अयोध्या कांड में विशेष ध्यान दिया है श्री तुलसीदास जी महाराज ने, क्यों? उसके 2 कारण। इस अयोध्या कांड में और हर जगह तो भगवान राम की चर्चा है ही, लेकिन इस अयोध्या कांड में उनके जीवन से जुड़ाव रखने वाला, बहुत गहराई से जुड़ाव रखने वाला एक पात्र है और एक जगह है, उसकी चर्चा अयोध्या कांड में। और वो पात्र है भरत भैया, और वो जगह है चित्रकूट। चित्रकूट में ही प्रभु श्री राम का दर्शन प्राप्त हुआ है, तो चित्रकूट से जितना लगाव है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है अयोध्या, श्री तुलसीदास जी महाराज का लगाव भी अयोध्या से है। लेकिन आप देखोगे कि जितना लगाव
चित्रकूट से है। वो चित्रकूट की महिमा बार बार वर्णन करते हैं, बार बार वर्णन करते हैं, उसकी महिमा बार बार करते हैं। अब चित्रकूट चेत ही चल, अरे चित्र अब चित्रकूट को चलो। बार बार वो चित्रकूट में निवास करने की, चित्रकूट में रहने की बात करते हैं। उन्हें लगता है भले ही त्रेता युग में लोगों के सामने श्री राम का प्राकट्य अयोध्या में हुआ था, लेकिन मेरे सामने तो, मेरे इस जीवन में भगवान श्री राम का प्राकट्य चित्रकूट में हुआ है, तो मेरे लिए तो चित्रकूट ही अयोध्या है। इससे बढ़ करके तो कुछ जगह हो ही नहीं सकती। तो चित्रकूट की महिमा को बार बार गाते हैं और इस चित्रकूट की चर्चा अयोध्या कांड में ही है। और दूसरा एक पात्र भैया भरत, इतना लगाव भैया भरत से है तुलसीदास जी को, शायद उतना लगाव राम जी से भी नहीं। क्यों? पूछा कारण क्या है? उत्तरकांड के अंत में तुलसीदास जी महाराज ने ये शब्द कहा, मुझे लगाव है भरत से तो क्यों? प्रिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को, मुनि मन अगम यम नियम समगम विषम व्रत आचरत को, सुख कलयुग में तुलसीदास जैसे 60 जीवों को श्री राम के सामने कौन पहुंचाता? श्री राम के सामने पहुंचाने वाला अगर कोई है तो वो है भरत। आज इस संसार में अगर सीताराम जी की भक्ति है, सीताराम की भक्ति का, प्रेम का अमृत अगर है, तो वो भरने वाले हैं भैया भरत। भरत न होते तो आज मैं श्री राम के सामने न होता। तो जिन्होंने भगवान के सामने हमें पहुंचाया है वो तो भगवान से ज्यादा आदरणीय है। हमने एक दिन कहा था ना, हम मंदिर जब जाते हैं तो मंदिर में तो भगवान अंदर होते हैं, लेकिन उसके पहले हम मंदिर के सीढ़ियों को प्रणाम करते हैं, फिर उन पर पैर रख करके भले ही हम चले जाते हैं, लेकिन हमने सीढ़ियों को क्यों प्रणाम किया? क्योंकि उन सीढ़ियों के माध्यम से हम भगवान तक पहुंच रहे हैं, और जिनके माध्यम से हम भगवान तक पहुंच रहे हैं, भगवान से पहले हमारे लिए वंदनीय हो। सद्गुरुदेव ने हमें भगवान तक पहुंचाया है, इसलिए गुरु जी भगवान से पहले वंदनीय है। और श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी यही किया। श्री रामचरितमानस में आप दर्शन करना। और वैसे भी एक विशेषता है, कोई भी कवि होगा या आप भी जब स्वयं चर्चा करोगे तो जहां आप हो वहां की चर्चा करोगे तो कहोगे यहाँ, और जहां आप नहीं हो उस जगह की चर्चा करोगे तो क्या कहोगे? वहां। तो जब जब रावण की चर्चा करनी होती, जब जब राक्षसों की चर्चा करनी होती, तुलसी बाबा क्या लिखते? वहां निशाचर रही सशंका। राक्षस को कहा वहां, रावण की चर्चा करनी होती तो वहां निशाचर खबर जनावा। तो रावण काल नेमी गृह आवा। जब रावण काल नेमी की चर्चा करनी होती है तो कहते हैं वहां। रावण की जब जब चर्चा होती है तो कहेंगे वहां अर्ध निशि रावण जागा। रावण को वहां किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि रावण निशाचर वहां क्यों? बोले निशाचर और रावण वहां रहे वही ठीक है। अगर रावण वहां तो यहाँ कौन? बोले यहाँ भानु कुल कमल दिवाकर, यहाँ
कभी है दिखावत नगर मनोहर, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, यहाँ भानुकुल, यहाँ भानुकुल, यहाँ भानुकुल। राम जी को कहा जी हाँ, लेकिन एक जगह आश्चर्य होता है कि राम जी के लिए भी तुलसी बाबा क्या लिखते हैं, वहाँ राम रजनी अवसेखा, जागे सिय सपन हस देखा। राम जी को कह दिया वहाँ। तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा, ये दल बदलू वाला आप भी हैं क्या? पहले रावण को वहां करते थे, अब राम जी को वहां कर दिया, तो क्या रावण यहाँ हो गया? बोले नहीं जी, राम जी को वहां किया है तो रावण यहाँ नहीं है कौन? बोले यहाँ भरत सब सहित साए, मंदाकिनी पुनीत नहाए, यहाँ भरत सब सहित सहाए। क्यों दल बदला आपने? श्री तुलसीदास जी ने कहा, देखो जहाँ श्री राम और रावण की चर्चा होगी तो रावण वहाँ, राम यहाँ, लेकिन जहाँ श्री राम और भैया भरत की चर्चा होगी वहाँ राम वहाँ, भरत यहाँ। क्यों? बोले क्योंकि भरत ने ही राम जी के सामने किया है। और एक बात और कहूँ, किसी ने पूछा भरतलाल जी के साथ आप रहते हो? भरतलाल जी के साथ तो बहुत भीड़ रहती है, और आप ठहरे साधु महात्मा, साधु महात्माओं को भीड़ की क्या जरूरत है, अकेले जाओ ना राम जी के पास। बोले खतरा है, अकेले जाने में खतरा है। क्या खतरा है? अकेले अगर खोटा सिक्का चले ना और आप चलाना चाहो तो व्यापारी उसको उलट पलट करके देखेगा, बोले नहीं चलेगा, वापस कर देता है। लेकिन ढेर सारे सिक्के हो, उसमें एक खोटा सिक्का डाल दो तो वो खोटा चल जाता है। ऐसे ही बोले भरतलाल, हमारा जीवन क्या है, हम भी बहुत खोटे हैं, योग्यता हमारे अंदर इतनी नहीं है कि हम श्री राम तक पहुंच सके। अगर भरत भैया के साथ चलेंगे तो भरतलाल जी ने उस कैकेयी को श्री राम से मिलवा दिया, जिस कैकेयी ने श्री राम को अवध से निष्कासित कर दिया। हमने भी अपने जीवन से भगवान राम को निकाला है। अगर भरत ने कैकेयी को मिला दिया तो भरत इस तुलसीदास को भी राम से मिला दिया, इसलिए इन्हीं के साथ है। तो इसी भरत की चर्चा, चित्रकूट की चर्चा और इसी भरत की चर्चा इस अयोध्या कांड में करना है। इसीलिए वरनो रघुबर विमल जस, रघुबर माने भरत, भरत भैया के विमल यश की चर्चा करना है। और भरत भैया का यश कैसा? कहा जाता है उस समय सबसे अगर विद्वान, सबसे विवेकी, सबसे ज्ञानी अगर है तो ब्रह्मा के पुत्र श्री वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी की हालत भी क्या हो गई भरत की महिमा के आगे। भरतलाल जी की महिमा जो थी, भरत महा महिमा जल राशि, और मुनि मति ठाड़ तीर अभिलाषी। जिस महासागर के सामने वशिष्ठ के जैसी मति भी बिल्कुल अबला की तरह खड़ी हो गई हो किनारे, तुलसीदास की बुद्धि कहाँ उसको पार कर पाई। महाराज जनक बहुत बड़े ज्ञानी, इतने बड़े ज्ञानी कि इनसे ज्ञान लेने के लिए सुखदेव के जैसा महात्मा, नारद के जैसा विज्ञानी आते रहते हैं। लेकिन जनक जी क्या कहते हैं? किसी और से नहीं, अपनी रानी सुनैना से कहा। सुनैना जी ने पूछा, आप भरत के बारे में कुछ बताओ ना हमें। तो भरतलाल श्री महाराज जनक ने क्या कहा? भरत महा महिमा सुनु रानी। हम नहीं कह सकते,
भरत की महामहिमा को हम नहीं कह सकते। तो सुनैना जी ने पूछा, कोई तो कह सकता है, कोई तो जानता है। जनक जी ने कहा, हाँ, दुनिया को कोई और नहीं जान सकता, लेकिन एक पात्र है जो भरत की महिमा को जानते हैं। कौन? बोले, जान ही राम, राम जी जानते हैं। सुनैना जी ने कहा, अच्छी बात है। अरे आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, लेकिन हमारे घर का कोई तो जानता है। हमारा दामाद जो तो जानता है ना। कोई बात नहीं, दामाद को बिठा करके ही पूछ लेंगे कि भरत की महिमा कैसी। जनक जी ने कहा, देवी यहाँ भी भूल कर रही हो। राम जी जानते तो हैं कि जान ही राम, लेकिन न सकही बताए। जानते तो हैं राम भरत की महिमा को, लेकिन उनके पास भी शब्द नहीं है। अब जिनकी महिमा की चर्चा करने के लिए राम भी सामर्थ्य नहीं है, वो भी सामर्थ्यवान नहीं है, अब उनकी महिमा की चर्चा करनी है इस अयोध्या कांड में, तो ताकत तो चाहिए। और वो ताकत कहाँ मिलेगी? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। इसलिए दोबारा गुरु जी की वंदना करी कि जरा बढ़िया से फिर से साफ हो जाए हृदय का दर्पण, ताकि रघुवर का विशद यश कुछ कुछ अनुभव होवे, हमें दिखाई पड़े, और उसकी चर्चा जहाँ तक हो सके मैं कर सकूं। प्रारंभ क्या कि आए राम ब्याही घर जब थे, आए राम ब्याही घर जब थे, बसहि आनंद अवध सब तब थे, बसहि आनंद अवध सब तब थे, जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम, जब ते राम, जब ते राम ब्याही। जब से श्री राम विवाह करके लौटे हैं अयोध्या में, तब से नित नव मंगल मोद बधाए। मंगल ही मंगल हो रहा। तो क्या अयोध्या में मंगल पहले नहीं था क्या? राम जी जब अवतार धारण कर रहे हैं तब भी मंगल नहीं है भैया जी। राम जी तो क्या है कि मंगल भवन अमंगल हारे, तो मंगल के भवन है, और जब मंगल भवन ही अयोध्या में है तब तो मंगल होगा ही होगा। लेकिन जब से किशोरी जी आई तो पहले था मंगल, अब नित नव मंगल, रोज नया नया। यानी राम जी सिर्फ मंगल लाते हैं, और अगर किशोरी जी आ जावे ना तो फिर नया मंगल आ जाता है। नित नव मंगल मोद बधाए, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति की नदियां सब दौड़ पड़ी अयोध्या की ओर। सारी संपत्ति सिद्धियां अयोध्या में आकर के अपना निवास कर लेती हैं, और उन्हें लगता है यहाँ आकर के मेरा जीवन सार्थक हुआ। दिन बीत रहे हैं, समय बीत रहा है। एक समय की बात, महाराज दशरथ दरबार में बैठे, 12 साल बीत गए। भरत भैया विवाह के कुछ दिन के पश्चात ही अपने मामा जी के साथ ननिहाल चले गए। 12 साल बीत गए हैं। अब 12 वर्ष के पश्चात एक दिन की बात। अच्छा,
श्री तुलसीदास जी महाराज को जब किसी विशेष बात की चर्चा करी रहती है तो मानस में देखना वो लगाएंगे शब्द एक बार। किसी विशेष घटना की चर्चा होगी तो एक बार, एक समय, एक काल, ऐसे ही चर्चा करते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा एक समय तब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा। राजसभा रघुराज बिराजा, राय सुभाय मुकुर कर लीना, राय सुभाय मुकुर कर लीना। बदन बिलोकी मुकुट समकीना। एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा। एक बार महाराज दशरथ दरबार में बैठे हैं, सभी लोग बैठे, दरबारी बैठे, उपस्थित है मंत्रीगण। महाराज दशरथ का मुकुट तिरछा हो गया और जब महाराज दशरथ का मुकुट तिरछा हुआ दरबारियों ने देखा महाराज दशरथ का मुकुट तिरछा है। अब दरबार में मुकुट तिरछा है ये कह दे दरबारी तो सौभाग्य। महाराज तो स्वयं समझदार हैं, ज्ञानी हैं, उन्हें पता भी चल जाए और कहना भी न पड़े, इसलिए एक दरबारी ने ले जाकर उनके सामने दर्पण रख दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है, युद्ध के मैदान में भी जब देवासुर संग्राम हो रहा हो या जब कहीं युद्ध हो रहा हो, कहीं ऐसी चर्चा नहीं आ रही है कि महाराज दशरथ का मुकुट टेढ़ा हुआ। लेकिन दरबार में बैठे महाराज दशरथ दरबार में बैठे हैं और इनका मुकुट तिरछा हो गया। क्यों? कारण क्या है? ध्यान रखना, कुछ भी घटना घटती है भगवान की संकेत से ही घटती है। और जहाँ स्वयं ब्रह्म हो वहाँ ब्रह्म के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। 12 वर्ष बीत गए श्री राम के विवाह के बाद। देवताओं ने सोच रखा था कि बस हमारे बंधन के काल अब समाप्त हो जाएगा। कब? जब से सीताराम जी का विवाह। लेकिन सीताराम जी के विवाह हुए भी 12 साल बीत गए, लेकिन हम अभी भी गंधराओं में, गुफाओं में छुपे हुए हैं रावण के डर से। कोई या तो बंदी बंद करके है और नहीं तो कंदराओं में छुपा हुआ। तो नारद जी महाराज को संदेश भेजा, देवताओं ने नारद जी के माध्यम से संदेश भेजा प्रभु के पास। सरकार, आपने अवतार धारण किया है, लीला कर ही रहे हैं, अब देवताओं के दुख को भी दूर करने का प्रयास करें। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा ठीक है, अब समय आ रहा है घटना घटे। तो भगवान राम ने स्वयं ही अपनी आह्लादनी शक्ति माया को आदेश दिया और भगवान के आदेश को पा करके उसी माया ने मुकुट टेढ़ा किया। और जैसे ही मुकुट टेढ़ा हुआ, दरबारी ने ला करके शीशा रख दिया। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, हाथ में लिया शीशा, बदन बिलो अपना चेहरा देखा तो टेढ़ा मुकुट हो रहा है। मुकुट समकीन्हा, मुकुट को सीधा किया और जैसे ही मुकुट को सीधा किया, कान के पास नजर गई। हमेशा तो क्या होता था, सेवक लोग श्रृंगार करते थे ना, मुकुट पहनाते थे तो शीशा देख नहीं पाते थे। सेवकों के पास ये दायित्व था वो महाराज को तैयार कर। लेकिन आज स्वयं महाराज दशरथ ने शीशा देखा। देखो जी, दशरथ और दशानन में क्या फर्क है? दशानन वो है जो दूसरे को शीशा दिखाता है और दशरथ वो है जो स्वयं शीशा देखता है। शीशा देखने का मतलब, हम जब शीशा देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब
हमें दिखाई पड़ता है, हमारी शकल हमें दिखती है, और हमारे शकल में क्या कमी है, क्या विशेषता है, ये सब शीशा बिना किसी भय के कह देता है। यानी जो अपने अवगुणों को स्वयं, अपनी कमियों को स्वयं देखता है वो दशरथ है, और जो अपनी कमी स्वयं नहीं देख करके दूसरों की कमी को दिखाता है। रुद्र के गणों ने यही तो कहा था नारद जी से, निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाई, जाओ अपना चेहरा तो देख लो। यानी जो दूसरे के चेहरे दिखाने की बात करता है, जो दूसरों के अवगुण को दिखाने की बात करता है, वही दशानन बनता है। तो महाराज दशरथ ने हाथ में शीशा लिया, मुकुट सीधा किया, उनकी निगाह कान के पास, और कान के पास देखा उन्होंने सफेद बाल। अच्छा, अगर कोई कान के पास कोई बात कहे, इसका मतलब है कि कोई गूढ़ बात है। और ये आप ध्यान देना, अधिकतर बाल जो सफेद होते हैं ना, तो सबसे पहले कान के पास ही होंगे। कान के पास बाल सफेद होकर के मानो ये कह रहे हैं बूढ़े हो गए हो, लेकिन हम लोग इसको अनदेखा कर देते हैं, वो सफेद बालों को फिर से काला कर देते हैं। लेकिन महाराज दशरथ ने ये काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये महाराज मनु हैं, और मनु का विचार क्या है? हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। चौथी अवस्था जब आ जावे ना, तो व्यक्ति को भगवान का भजन करना है। एक संत बहुत सुंदर बात कहा करते थे कि जीवन तो त्याग का ही नाम है, त्यागना सीखो। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, उम्र जब समय आता है तो त्याग करना सीखो। 10 साल के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना त्याग दो, 20 साल के हो जाओ तो शरारतें करना त्याग दो, 30 साल के हो जाओ तो दोस्तों के साथ घूमना फिरना त्याग दो, 40 साल के हो जाओ तो फिर पत्नी को भी ज्यादा घुमाना त्याग दो, 50 साल के हो जाओ तो होटलों में जाना त्याग दो, 60 साल के हो जाओ तो फिर व्यापार करना त्याग कर दो। अरे सरकार तुम्हें भी 60 साल में रिटायर कर देती है, भले ही 2 साल बढ़ा दो। 60 साल के हो जाओ तो व्यापार करना त्याग दो, 70 साल के हो जाओ तो बिस्तर पर भी सोना त्याग दो, 80 साल के हो जाओ तो हलवा क्या लस्सी पीना भी त्याग दो, 90 साल के हो जाओ तो 90 यानी जीने की चाहत त्याग दो, और 100 साल के हो जाओ तो ये दुनिया ही त्याग दो। यही तो त्याग का सिद्धांत है। लेकिन हम सही समय पर त्यागते नहीं है, जो त्यागना है वो नहीं त्यागते, जो नहीं त्यागना है वही त्यागते हैं, जो त्यागना है उसको हम त्यागते ही नहीं। महाराज मनु ने मानव के जीवन को 4 भागों में विभक्त किया है। ब्रह्मचर्याश्रम, गार्हस्थ्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम और सन्यासाश्रम। अगर 100 साल की अवस्था है हमारी, 100 वर्ष की आयु है, तो क्या करना चाहिए? 4 भाग में विभक्त करो, 100 का चौथा हिस्सा 25 वर्ष तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना चाहिए, ब्रह्मचारी बनकर। उसके पश्चात गार्हस्थ आश्रम में प्रवेश करो, विवाह हो, जो संसार का जो धर्म है, व्यापार करो, कर्म करो, पैसे इकट्ठा करो, संतानोत्पत्ति, संसार का जो हित है वो काम करो। लेकिन 50 साल के बाद होने के बाद, 50 साल के बाद गिनती आती है 51, 52, यानी अब तीसरी अवस्था आ गई है, और वो है वानप्रस्थाश्रम, यानी वन की ओर प्रस्थान करने का समय आ गया। 50 साल तक आपने जितना मोह संसार से लगाया है, अब उस मोह को त्यागने का समय आ गया। अचानक त्यागोगे ना तो तकलीफ होगी आपको भी, और आपने जिन्हें त्यागा है उन्हें भी। इसलिए 50 साल के बाद जब जीवन का उत्तरार्ध शुरू हो जावे ना, तो बटोरने की कोशिश मत करो, बल्कि जो बटोरा था, जहाँ जहाँ मोह माया लगा हुआ है, ममत्व लगा है, वहाँ से अपने आप को हटाने की कोशिश करो। और 50 साल तक जहाँ मन लगा के रखा था, उससे हटाने के लिए भी मनु जी महाराज ने 25 साल का समय दिया।
धीरे धीरे हटाओ, और हट जब जावे 75 साल के हो जाओ तो संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम का मतलब ये नहीं कि भगवा वस्त्र पहन लिया, सिर मुड़वा लिया या बाल बड़े कर लिया, दाढ़ी बड़ी कर ली, संन्यास हो गया। वेश है, लेकिन संन्यास का तात्पर्य होता है सम्यक न्यास इति संन्यास, यानी पूरी तरह से जब त्याग हो जावे, यहाँ तक कि तुमने जो त्याग किया है उस त्याग के अभिमान का भी त्याग हो जाना चाहिए, तभी संन्यास आता है। हर तरह से त्याग हो जाना चाहिए। तो जब चौथी अवस्था, जब हम उत्तरार्ध की ओर बढ़ने लगते हैं ना, तो प्रकृति हमें संदेश देती है, बाल सफेद हो रहे हैं, अब त्यागने का समय आ गया है। अच्छा, ये जीवन क्या है? यात्रा है। मैंने कहा भी था कभी, अगर हम दिल्ली से मुंबई की यात्रा करते हैं ट्रेन से, स्टेशन पर हम जाते हैं, हमारा आरक्षण रहता है, हम सीट पर बैठते हैं, और जब बैठते हैं तो सामने वो लोग दिखते हैं जिनको मैंने कभी देखा नहीं था, जिनसे न कभी मिले थे, जान पहचान भी नहीं थी, वो लोग मिल जाते हैं। सामने वाली सीट पे, ऊपर वाली सीट पे, अगल बगल वाली सीट पे। अच्छा, पसंद आता है व्यवहार, तो उस यात्री के साथ अपना परिचय भी बढ़ता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जब ट्रेन चलती है तो हमारी बात भी चलती है, पहचान होने लगती है, यहाँ के हैं, यहाँ के हैं, यहाँ के। अब वहां से चली ट्रेन, पहुंची भोपाल। अब दिल्ली से चली ट्रेन तो पहुंच गई भोपाल। अब किसी यात्री का स्टेशन भोपाल, भोपाल में तो वो यात्री उतर गया, हमने उनसे जान परिचय किया था, थोड़ा प्रेम हो गया, तो जाकर के प्लेटफॉर्म तक बाय बाय करके आते हैं, सी ऑफ करके आते हैं। फिर जब लौट करके अपने सीट पर आए तो क्या देखा, अभी तक वो बैठे थे, अब कोई और आ गया। चलो फिर यात्रा शुरू हुई। फिर किसी का स्टेशन आता है, वो भी उतर जाता है, हम उसे भी विदा देते हैं। लेकिन अपना स्टेशन जब आने वाला होता है मुंबई, तो उसके पहले, चूंकि यात्रा लंबी थी ना, 18-20 घंटे की यात्रा चली, तो हमने सामान भी घेरा था, मोबाइल भी निकाला था, चार्जर भी निकाला था, खाने का टिफिन भी निकाला था, कुछ सामान निकाला था, लैपटॉप भी निकाला था, आईपैड भी निकाला था। लेकिन अब हम जब देखते हैं कि अब मुंबई आने वाली है, बस निकला, कल्याण पहुंचा, तो कल्याण पहुंचते, कल्याण क्या, इगतपुरी क्या, कल्याण पहुंचते ही जो सामान फैलाया था, उन सामानों को हम बटोरना शुरू कर देते हैं। फिर सामान निकालते नहीं है, बल्कि जो सामान बाहर निकाला था, फैलाया था, उस सामान को बटोरना शुरू कर देते हैं। थाने से ट्रेन निकल गई, अब तो और जो चार्जर वगैरह लगाया था वो भी रख लिया अपने बैग में, आउटर सिग्नल पर, अंदर वाले सिग्नल पे, और प्लेटफॉर्म पर आते आते सारा सामान कस के तैयार होकर के हम प्लेटफॉर्म पे उतर जाते। लेकिन कोई सामान अगर छूट जावे तब फिर से उस ट्रेन में आना पड़ेगा। आप कहोगे ये हमें भी पता है, बताने की क्या जरूरत है? ये 4-5 मिनट का समय जो आपने बेकार बर्बाद किया यात्रा के बारे में, यात्रा के बारे में हमें भी पता है कि हम यही करते हैं। भैया जी, आप ये यात्रा करते हो, लेकिन वही यात्रा हमारी इस जीवन की यात्रा है। जब हमने जन्म लिया, हम जिसको पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे, पहचान भी नहीं थी, अब उनके साथ हमारी यात्रा शुरू होती है। ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माता जी हैं, ये दादाजी हैं, ये दादी जी हैं, ये बुआ है, ये दीदी हैं, ये नाना जी हैं, ये नानी, ये सब यात्री मिल गए। और यात्री मिल गए तो इनके साथ यात्रा शुरू हो गई। चल रही है हमारी यात्रा, चलते 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 दादाजी का स्टेशन तो आ गया। दादाजी तो ट्रेन से उतर लिए, यानी संसार से विदा हो गए। हम भी जाकर के, परिचय था उनसे ना, प्रेम था, तो जाकर के स्मशान तक सी ऑफ करके आते हैं, टाटा बाय बाय करके आते हैं, स्मशान तक पहुंचा देते हैं, लौट करके आते हैं। फिर पता चल जाता है कि हमारे जीवन में भी कोई नया यात्री आ गया है। हमारी शादी होती है, पत्नी आ जाती है या पति आ जाता है, जिनको हम जानते पहचानते नहीं थे, एक नई यात्री फिर से आ गया। अब इस यात्री के साथ यात्रा शुरू हो गई।
अच्छा, अगर सामने वाला या साथ वाला यात्री बढ़िया है तब तो जीवन की तब तो ये यात्रा अच्छा निकल जाता है बढ़िया तरीके से। लेकिन अगर यात्री खराब हो तो, और खास करके RAC में टिकट हो, एक सीट पर 2 लोग हो और वो यात्री आपके साथ उसका विचार नहीं मिल रहा हो, तब क्या सोचते हो? तब सोचते हो कि बढ़िया हो इस सीट को छोड़ करके हम कहीं और चले जाएं। कई लोग इतने दुखी हो जाते हैं पति पत्नी के झगड़े से कि सोचते हैं आत्महत्या कर लें। इतना दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं। ये साथ वाला यात्री अगर बढ़िया नहीं रहता तो यही हालत होती है। और अगर साथ का यात्री मिल जावे बढ़िया ना, भगवान की कृपा मानो, ये भगवान की कृपा बढ़िया है कि अगर यात्री साथ वाली बढ़िया रह जाए। नहीं तो वैसे तो आप लोग झगड़ते नहीं हो, पति पत्नी में झगड़ा आप लोग तो कभी नहीं झगड़ते। बढ़िया यात्री, ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि यात्री बढ़िया रहे। और अगर झगड़ा हो भी रहा है तो ऐसा करो कि वो झगड़ा मिट जावे। मैंने एक दिन कहा था, गार्हस्थ जीवन में पति पत्नी रेलगाड़ी के 2 पटरी हैं और गृहस्थ जीवन दाम्पत्य जीवन रेलगाड़ी। अगर दोनों पटरियां साथ साथ चलती हैं तो रेलगाड़ी बढ़िया चलती है। लेकिन एक पटरी इधर जावे, एक पटरी उधर जावे, एक पटरी क्रैक हो जावे, फट जावे, तो फिर गाड़ी कभी चल ही नहीं सकती। उस गाड़ी को एक्सीडेंट होने से कोई बचा ही नहीं सकता, आगे बढ़ेगी नहीं वो गाड़ी। इसलिए अगर कभी क्रैक आ भी गया है ना, तो उस क्रैक को जोड़ने की कोशिश करो, उसको तोड़ने की कोशिश मत करो। कम से कम सनातन धर्मावलंबी हो, इतना तो पता है कि जिसके साथ विवाह हो गया, अब अच्छा हो या बुरा हो निभाना तो पड़ेगा। ये जानते हो कि निभाना है तो रो करके क्यों निभाओ, जब निभाना है तो हंस करके मुस्कुरा करके निभाओ। अगर नहीं बन रही है तो भी बनाओ। परेशानी देखो, मन को समझाने की वाली बात है। मन ही दुख और सुख का कारण है। जिसे हमने दुख मान लिया है वो दुख है, जिसे हमने सुख मान लिया है वो सुख है। तो कभी कभी विपरीत परिस्थिति को भी अपने अनुकूलता की नजर से देखोगे ना, तो वो दुख भी तुम्हें सुख का ही अनुभव कराएगा। इसलिए विपरीत परिस्थिति में भी अनुकूलता का अनुभव करो। जो मिल गया है ना जीवन में, ठाकुर जी ने जो कृपा करके दे दिया है, ध्यान रखना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो मिल गया है उससे ज्यादा मांगने की इच्छा भी मत करो। ध्यान रखना इस बात को, जो प्राप्त परिस्थिति में खुश नहीं है उस व्यक्ति को चाहे कितना भी दे दो वो कभी भी खुश नहीं रहेगा। इसलिए जितना मिल जाता है ना उसमें ही खुश रहने की कोशिश करो। और दुख सुख तो अपने मन का धर्म है। मैंने एक दिन कहा था, अगर रास्ते पर चले जा रहे हैं, किसी ने अपशब्द कह दिया, गाली दे दी, तो मरने मारने पर उतारू हो जाता है। मार डालो, मर जाऊं, लेकिन उससे भी ज्यादा भयंकर शब्द कहाँ मिलता है? ससुराल। ऐसी भयंकर भयंकर गाली मिलती है ना, वहां गुस्सा आता नहीं, वहां तो हंसी आती है। एक ने कहा, एक शराबी अगर छक्कर के शराब पिए तो उसे मजा आता है गंदी नाली में, और दूल्हे को मजा आता है ससुराल की गाली में। गाली वही है। अगर सड़क पर किसी ने गाली दी तो हम दुखी हो जाते हैं, ससुराल में मिली तो सुखी हो जाते हैं। अभी आप लोग बैठे, पुरुष भैया लोग तो बैठते हैं तो बीच बीच में कुछ गैप भी रहता है, लेकिन महिलाएं बैठती हैं तो बिल्कुल गैप नहीं रहता। ऐसे बैठी है ना, अगर अभी कोई जे कॉलोनी से मैले कुचेले कपड़े पहन करके आवे और चप्पल हाथ में लेके आवे, और चाहे किधर से आगे से निकल करके आगे बैठ जाए, तो जो आगे बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे? जितने जगह में बैठे उससे और ज्यादा चौड़े हो जाएंगे। तुरंत हाथ बैठ, इधर नहीं उधर जाके बैठ, पीछे यहाँ नहीं बैठना। और अगर वो बैठ, कथा हो रही है तेरे बाप की जगह है क्या, मैं बैठूंगी यहीं पे, वो बैठ भी जावे अगर जबरदस्ती, और उसका पैर अगर आपके पैर को स्पर्श कर देवे, ओए ठीक से बैठ, तेरा पैर छू रहा है, तकलीफ होती है, गुस्सा भी होता है। एक स्थिति ये है, किसी ने टच कर दिया, स्पर्श हुआ तो दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है।
लेकिन ऐसे बैठे हो बिल्कुल जगह नहीं है और अपनी सहेली आ जाए, आए हाय फिर देखो। उसने देखा नहीं, आपकी नजर पड़ गई तो हाथ उठा के बुलाएंगे, कथा में बैठे हैं, हाथ उठा के बुलाएंगे, ए शांति इधर आओ। बगल वाली को कहेंगे बहन थोड़ी सरक जा, और सरका करके उसको बिठा लेंगे। जगह नहीं है फिर भी जबरदस्ती बिठा लेंगे, उसका पैर आपके पैर पर चढ़ा हुआ है फिर भी तकलीफ नहीं होगी। यहाँ भगवान की कथा चल रही थी, बीच में अपनी कथा शुरू हो जाएगी, और बताओ क्या हाल चाल है, तकलीफ हुआ नहीं। जबकि परिस्थिति उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो जो अनजान महिला आकर के बैठी थी, उसका तो पैर स्पर्श कर रहा था और इसका पैर आपके पैर पर चढ़ा हुआ, फिर भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आपने इसे दुख माना ही नहीं। बस परिस्थितियों को समझने की चेष्टा करो। अगर विपरीत परिस्थिति भी है ना, उस विपरीत परिस्थिति को भी अनुकूलता में ढालने की कोशिश करो, और अनुकूल बना लोगे तो वो दुख भी तुम्हें सुख का अनुभव कराएगा, फिर तुम्हें परेशानी बिल्कुल नहीं। मनस्थिति हमारी अगर सही रहे तो दुख भी हमें सुख के जैसे अनुभव होते हैं। जीवन यात्रा, और इस यात्रा में समझने की चेष्टा करो। जब समय आ जावे इस संसार से विदा होने का, तो जो माया मोह फैला रखा है ना, उससे बटोरने की कोशिश करो, वरना फिर आना पड़ेगा। इस रेलगाड़ी में, इस संसार में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अतः माया संत ये संसार है। कोई आए कोई जाए, ये जग है सराय, ये योगी वाला फेरा सवेरे जाना है, रात भर का डेरा सवेरे जाना है, रात भर का डेरा सवेरे जाना है, रात भर का डेरा सवेरे जाना है। कोई आए कोई जाए, ये जग है सराय, कोई आए कोई जाए, ये जग है सराय, योगी वाला फेरा सवेरे जाना है, रात भर का डेरा सवेरे जाना है, रात भर का डेरा सवेरे जाना है, रात भर का डेरा सवेरे जाना है।
जाने माटी की काया माटी में मिल जाए, ओ माटी में मिल जाए। तेरा वही है ठिकाना, रे सवेरे जाना है। रात भर का डेरा, रे सवेरे जाना है। रात भर का डेरा, रे सवेरे जाना है। रात भर का डेरा, रे सवेरे जाना है। कोई आए कोई जाए, ये जग है सराए। कोई आए कोई जाए, ये जग है सराए। जोगी बाल फेरा, रे सवेरे जाना है। रात भर का डेरा, 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 रे सवेरे, रे सवेरे, रे सवेरे जाना है। और इस बात को समझा महाराज दशरथ ने, क्योंकि मनु जी है ना, बाल अगर सफेद हो गए हैं तो चौथी अवस्था आने वाली, तो तुरंत गुरु जी के पास जाकर के निवेदन किया, गुरु जी भय राम सब विधि सब लाए। महाराज दशरथ को लगा कि ये मुकुट टेढ़ा क्यों हुआ, क्योंकि ये मुकुट को कालापन पसंद है। यानी जब तक बाल काले थे तब तक ये था, अब बाल सफेद हो रहे हैं तो ये छोड़ना चाह रहा है। तो महाराज दशरथ ने मुकुट से कहा, फिर मैं तुझे ऐसे के पास भेज रहा हूँ जिसका बाल क्या पूरा शरीर ही सांवला है, उन्हीं के पास आया। गुरु जी के पास जाकर के निवेदन किया कि राम जी समस्त सभी प्रकार से योग्य हैं, लायक हैं, अगर आप कहें तो राम को राजा बना दें, क्योंकि बिना गुरुदेव की अनुमति लिए कुछ करना नहीं है। अगर आप कहें तो राजा बना दिया जाए। गुरु जी ने कहा, महाराज आप कहते हैं राम आपके जैसे, मुझे तो लगता है राम आपसे कहीं बढ़ गए हैं। तो गुरुदेव श्री राम का राज्याभिषेक संपन्न कराया गया। कब? गुरुदेव ने कहा, देह विलंबन करिय नृप, देर मत करिए, काजिय सब ही समाज। जहाँ तक सब घड़ी की बात है तो सुन लो। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। घड़ी वही बढ़िया है, समय वही अच्छा है जब राम राजा बन जाए। तो गुरुदेव आप श्री राम के पास जाकर के उसे नियम बता दें। गुरु जी ने कह दिया कल ही राज्याभिषेक हो जाना चाहिए, तो आप जाकर के उन्हें समझा दें कि कैसे जो विधि कुशल निभाएगा। अब महाराज दशरथ स्वयं आते हैं दरबारियों के पास, और दरबारियों के पास आकर के कहा कि जो पांच ही मत लागे तो करहु हर्षि राम जी का। देखो दरबारियों के बीच में महाराज दशरथ ने तब कहा जब गुरुदेव से अनुमति मिल गई, और कहा महाराज दशरथ के दरबारियों से, अगर आप लोगों का मत है, इसमें सहमति है कि राम को राजा बनाया जाए, क्योंकि मेरी ये इच्छा है कि राम राजा बने, अगर आपकी सहमति है तो राम को राजा बना दिया जाए।
जैसे ही महाराज दशरथ ने ये शब्द कहा श्री राम को राजा बनाया जाए, तो मंत्रियों ने जानते हो क्या कहा? मंत्री मुदित सुनत प्रियवान। सुनकर के सारे मंत्रीगण प्रसन्न हो गए। ऐसा लगा कि सूखते हुए वृक्ष को जल प्राप्त हो गया। सारे मंत्री एक साथ हाथ जोड़ करके एक स्वर में बोल उठे, बिनती सचिव कहीं कर जोरी, क्या कि जियहूं जगत पति बरस करूं। महाराज दशरथ आप करोड़ों साल जिए, क्योंकि आपने जो शुभ कार्य सोचा है, जगमंगल बल काज विचारा। अब देर मत करिए, तुरंत कर दीजिए। और जैसे ही मंत्रियों ने कहा श्री राम को राजा बना दिया जाए, सत्ता का परिवर्तन कर दिया जावे, तो महाराज दशरथ गंभीर हो गए। महाराज दशरथ ने कहा कि व्यक्ति, प्रजा या मंत्री सत्ता का परिवर्तन कब चाहता है? प्रजा सत्ता का परिवर्तन तब चाहती है जब सत्ता से प्रसन्न नहीं। सत्ता से जब हम खुश नहीं होते हैं तो प्रजा परिवर्तन चाहती है। मान के चलो, अभी जो भारत सरकार की सत्ता है, अगर प्रजा इससे संतुष्ट है, चुनाव होगा तो फिर यही सरकार आएगी। और अगर इस सरकार से हम संतुष्ट नहीं है तो क्या करेंगे? सत्ता परिवर्तन कर देंगे। तो मंत्रियों ने कहा कि सत्ता परिवर्तन करना है। तो महाराज दशरथ ने कहा कि क्या मेरे सत्ता में, मेरे राज्य में आप लोगों को तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, जो आप सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं? किस लिए आप राम को राजा बनाना चाहते हैं मेरे अलावा? अब तो जैसे ही महाराज दशरथ ने ये शब्द कहा, मंत्रियों को तो लगा कि जैसे हम ग्लानि से गल जाएंगे, क्योंकि हम महाराज दशरथ के राज्य में किसी प्रकार के से दुखी नहीं है। हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज हम तो आपकी सत्ता में, आपके राज्य में, आपके संरक्षण में वैसे ही प्रसन्न हैं जैसे देवराज इंद्र के संरक्षण में सारे देवता। फिर महाराज दशरथ ने पूछा सत्ता परिवर्तन क्यों? मंत्रियों ने कहा अपना स्वार्थ है महाराज। क्या स्वार्थ है? ये नैनों का स्वार्थ है। इन नेत्रों ने श्री राम को बालक अवस्था में देखा, श्री राम को बढ़ते हुए देखा, श्री राम को विवाह करते हुए देखा, श्री राम को दुल्हे के वेश में देखा। अब